हम मंत्रमुग्ध होकर उनकी बातें सुन रहे हैं। दुख तो जीवन में आएगा, भले से भला आदमी भी इससे बच नहीं सकता। ईश्वर 16 आने सुखी किसी को नहीं बनाता। ऐसा क्यों होता है हमें नहीं मालूम, फिर भी दुख झेल कर भी हमें अच्छा बनना है, तभी हम मनुष्य हैं। इनाम के लालच में अच्छा बनना मनुष्य को शोभा नहीं देता। यह मनुष्य की गरिमा से मेल नहीं खाता। स्वर्ग का चारे की तरह उपयोग हम कब तक करते रहेंगे। आज अभय मुनि रंग में हैं। अपनी भावनाओं के प्रवाह में वे हमें शायद भूल गए हैं। आज वे कोई रुक्ष सन्यासी नहीं, बल्कि एक संवेदनशील कवि लग रहे हैं। कभी कभी लगता है यह स्वर्ग और नरक एक तरह की परी कथा है, बड़ों की परी कथा। लोगों को तो परी कथाएँ अच्छी लगती हैं, है ना। हम चुपचाप सुन रहे हैं, वे शब्द में शब्द पिरोए जा रहे हैं। मैंने शास्त्र नहीं पढ़े, धर्म अधर्म का मुझे ज्ञान नहीं, लेकिन कुछ सुनता हूँ, कुछ गुनता हूँ, उसी पर से कहता हूँ। यह नर्मदा ऊंचे पर्वत शिखर से उतरकर धरती को तृप्त करती, अपना सर्वस्त्र लुटाती, निरंतर आगे बढ़ती, यहाँ आकर समुद्र से मिलती है। जिस दिन यह नर्मदा हमारे भीतर प्रवाहित होगी, हमारा सारा दृष्टिकोण ही बदल जाएगा। हम लेना नहीं देना चाहेंगे, जीना नहीं जिलाना चाहेंगे। है यह कठिन, दूसरों के लिए जीना आसान नहीं। इसमें बहुत कष्ट झेलने पड़ते हैं, लेकिन स्वेच्छा से हम जो कष्ट उठाते हैं वे भी मधुर लगते हैं। वे थोड़ी देर शांत रहे, मानो अंतर्लीन हो गए हों। अब कि उनका स्वर गंभीर हो चला था। शूलपाण झाड़ी की बात है, मैं अकेला ही चल रहा था। भीलों ने मुझे पूरी तरह लूट लिया था। मेरे पास कुछ भी नहीं बचा था। भूख से बुरा हाल था। काफ़ी देर बाद एक भील की झोपड़ी पड़ी। भील से कहा कि बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को दो। वह झोपड़ी में गया और ज्वार की एक रोटी ले आया, साथ में न नमक न मिर्च, केवल रोटी। मैं भी इतना भूखा था कि उस रोटी को गपागप खा गया और दूसरी का इंतज़ार करने लगा, पर दूसरी रोटी नहीं आई। थोड़ी देर में भील ही बाहर आया, कहने लगा, मैं जानता हूँ कि तुम अभी भूखे हो। घर में कुल 4 रोटियाँ थी। एक तुम्हें दी, एक मैंने ली, एक मेरी स्त्री ने, और आधी आधी रोटी 2 बच्चों में बांट दी। अब घर में न रोटी है न आटा। तुम भी भूखे, हम भी भूखे। उनकी बात सुनकर हम अवाक रह गए। फिर उन्होंने धीरे से कहा, मानो अपने आप से कह रहे हों, यही धर्म है।